बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। बलागत में अभी फ़साहतुल मुतकल्लिम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, बल्कि फ़साहतुल मुतकल्लिम नहीं जी, ये अल बलागत बलागत के बारे में पढ़ेंगे। फ़साहत हो गया, अब बलागत के बारे में। और बलागत क्या है, फरमाते हैं कि अल बलागत फिल लुगती अल वसूलु वल इंतहाउ युकालु बलगा फुलानुन मुरादहु इज़ा वसला इलैहि व बलगा बलगर रकाबुल मदीनता इज़ा इंतहा इलैहि इलैहा। यहाँ ये फरमा रहे हैं कि बलागत लुगत के अंदर वसूल मतलब पहुँच जाना किसी जगह, वल इंतहा और रुक जाना, पहुँचने और रुक जाने की माने में आता है बलागत। इसी तौर पर कहा जाता है कि बलगा फुलानुन मुरादहु, कि फ़लाँ शख्स अपनी मुराद को पहुँच गया। ठीक है जी, फ़लाँ शख्स अपनी मुराद को पहुँच गया। इज़ा वसला इलैहि, जब वो उस चीज़ को पा लेता है, उस तरफ पहुँच जाता है। वह बालागा रकाबुल मदीना ता, और सवार जो है वो शहर पहुँच गया। ठीक है जी, वह बालागल रकाबुल मदीना ता, सवार जो है सवारी करने वाला वो मदीना पहुँच गया, मतलब शहर पहुँच गया। इज़ा इंतहा इलैहि, जब कि वो वहाँ जाके रुक जाए, वहाँ शहर जाके रुक जाए तो अपनी मुराद को, असल चीज़ को पा ले जिसका इरादा करके वो घर से निकला था, तो उसको कहा जाता है कि बलागा। ये देखिए बलागा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये अल बलागतु, तो ये वो ही मस्तर है जो बालागा के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। तो यानी किसी चीज़ के वसूल और इंतहा के लिए ये आता है। तो यहाँ आप फरमा रहे हैं कि वाताकाउ फिल इस्लाह ही, और इस्लाह के अंदर ये वाक़या होता है वस्फन लिल कलामी वल मुतकल्लिमी, ये कलाम और मुतकल्लिम की एक वस्फ बनता है। ये जो बलागत है, बलागत का जो लफ्ज़ है ये मुतकल्लिम और कलाम की ये इस्तिलाहन एक सिफत वाक़े हुआ करता है। ये कलाम की भी सिफत वाक़े होता है, मुतकल्लिम की भी सिफत वाक़े होता है। हम कहते हैं कि फ़लाँ कलाम जड़ा बहुत बलीग है, भाई बड़ा बलागत वाला कलाम है। और मुतकल्लिम के लिए भी हम बोलते हैं कि वो बंदा बहुत फसीह बलीग इंसान है, बहुत फसीह बलीग। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरशाद होता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम था, अहादीसे नबुवियाँ थीं, तो वो बड़ी फसीह बलीग थीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत फसीह बलीग थे। आगे फरमाते हैं जी, फ़ा बलागतुल कलामी, कलाम की बलागत ये होती है कि मुताबकतुहु लि मुक्तदा अल हाली मा फसाहते ही, कि यानी किसी कलाम की फसाहत ये है, किसी कलाम की बलागत ये है कि कलाम का अपनी फसाहत के साथ मुक्तदाए हाल के मुताबिक होना, अपनी फसाहत के साथ मुक्तदाए हाल के, मतलब ये कि हाल जिस चीज़ का तकाजा कर रहा है तो उसके मुताबिक गुफ्तगू करने को बलागतुल कलाम कहते हैं। अब इसको आप ऐसे समझें कि जैसा कि मैं एक जगह मर्ग हुई है और एक जगह जनाब शादी है। अब यकीनी सी बात है कि जब मर्ग वाली जगह पे जाऊंगा मैं, तो वहाँ मेरी कलाम का अंदाज़ कुछ और होगा, चेहरे पर अफसुर्दगी तारी होगी और कलाम के अंदर एक नीमा हल्का सा और हलीमाना लहजा होगा और हमदर्दाना लहजा रख के मैं गुफ्तगू करूँगा। लेकिन जब मैं शादी वाली जगह पे पहुँचूँगा, वहाँ पे मेरे कलाम का अंदाज़ कुछ और होगा, मुस्करा कर हंस कर गुफ्तगू करूँगा और मज़ाहाना अंदाज में गुफ्तगू करूँगा। ये है जनाब मुताबिकतुहु लि मुक्तदा इल हाल, यानी हाल के तकाजे के मुताबिक आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए। वल हालु व युसम्मा बिल मकामी, हाल ये है कि जो मकाम के मुताबिक हो वल अमरुल हामिलु लिल मुतकल्लिमी अला अन युरदा इबारतुहु अला सूरतिन मखसूसातिन, ऐसा अमर के जो ऐसी चीज़ का हामिल हो मुतकल्लिम के लिए कि उसकी इबारत एक मखसूस सूरत पर वारिद हो। उसकी इबारत यानी वो जो इबारत वो जो कलाम कर रहे एक मखसूस सूरत में वो वारद कर रहे,
वल मुक्तदा व युसम्मल एतबारुल मुनासिबु हुव सूरतुल मखसूसतुल्लती तुरदु अलैहल इबारतु मसलन अल मदहु हालुन यद उली इरादिल इबारती अला सूरतिल इतनाबी। फरमाते हैं कि ये जो मुक्तदा है, मुक्तदा ये जो गुजरा अल मुक्तदा व युसम्मल इतबारुल मुनासिब, इसको इतबार मुनासब भी कहते हैं, मुक्तदा को इतबार मुनासब भी कहा जाता है। ये एक ऐसी मखसूस हालत है कि जिसके मुताबिक इबारत को लाया जाता है। मसलन किसी की तारीफ करना, अल मदहू हालुन यद उली इरादिल इबारती अला सूरतिल इतनाब, इबारत को उस हाल के मुताबिक लाया जाता है किसी इतनाब की शक्ल पर जिस पर वो तकाजा कर रही होती है। इतनाब मतलब एक मखसूस सूरत, ठीक है जी, एक मखसूस सूरत के ऊपर इबारत को लाया जाता है। आगे फरमाते हैं कि अला सूरतिल इतनाबी मतलब ये कि बोलने वाले की दनाई और उसकी सोच और विचार के मुताबिक कलाम को लाया जाता है। वज़का उल मुखातबी हालुन यद उल इरादिहा अला सूरतिल एजाजी। ये जनाब ज़कावत के बारे में बता रहे हैं कि ज़कावत क्या है, कि ये मुखातब की दनाई और उसकी ज़कावत दनाई को ही कहते हैं मुखातब की जो दनाई होती है ये एक ऐसा हाल होता है जिसकी इबारत तकाजा कर रही होती है और उसकी इबारत इजाज़ की सूरत पर होती है। इजाज़ की सूरत मतलब ये कि किसी को जनाब आजिज़ कर देने वाली इबारत, मतलब यह कि मुतकल्लिम की ज़कावत ऐसी होती है, उसकी दनाई ऐसी होती है कि वो जब कलाम करता है तो अगले को चुप करवा देता है। ठीक है जनाब, आगे फरमाते हैं कि ये अब दो चीज़ें यहाँ हमने बयान की हैं, एक मदहा और ज़का है। ये वो सारी वही चीज़ें हैं जो हाल के मुताबिक होती हैं। फ़कुल्लु मिनल मदही व ज़काई हालुन, ये जनाब मदहा और ज़का में से हर एक चीज़ हाल के मुताबिक ही जिक्र की जाती है। व कुल्लु मिनल इतनाबी वल इजाज़ी मुक्तदा, तो कहते हैं कि ये जो इतनाब और ईजाद होता है यही कलाम के अंदर तकाजा करता है। व इरादुल कलामी अला सूरतिल इतनाबी वल इजाज़ी मुताबिकातुन लिल मुक्तदी। कहते हैं कि ये जो कलाम इरादा करता है, कलाम का ये इरादा होता है कि वो सूरत इतनाब और इजाज़ के ऊपर हो जो कि तकाजा कर रहा होता है, जो कि कलाम के अंदर तकादा कर रहा होते। तो ये कलाम के अंदर ये दो चीज़ें तकादा करती हैं कि कलाम इनके मुताबिक हो, वो सूरत इतनाब पर होनी चाहिए या सूरत इजाज़ के ऊपर होनी चाहिए। ये बोलने वाले की दनाई के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी सोच और विचार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस कलाम को किस तरीके से लेके आता है। तो ये है जनाब, इसको कहते हैं बलागतुल कलाम। ये है बलागत कलाम। कलाम की बलागत इसी में होती है कि कलाम को मुक्तदा हाल के मुताबिक लेके आया जाए। और मुक्तदा हाल क्या होता है कि कलाम का जनाब इतनाब और इजाज़ की सूरत पर होना। और बलागत मुतकल्लिम अब यहाँ बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं कि मुतकल्लिम की बलागत ये होती है कि वो एक ऐसी फसीह व बलीग गुफ्तगू करने के ऊपर कादर होता है जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं कि फिल बदी बोलना। फिल बदी, वो बंदा तो फिल बदी बोलता ही चला जा रहा था, अल्फाज उसके अंदर से निकलते ही चले आ रहे थे। वो ऐसी मुसज्जा और मुकफ़ा किस्म की इबारत बोल रहा था कि वाह 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 क्या बात है। तो ये है जनाब बलागत मुतकल्लिम के मलकातुन। ये एक ऐसा मलका होता है, एक ऐसी कुदरत होती है यक्तदिरु बिहा अला ताबीर अनिल मकसूदी बी कलामिन बलीगिन फी अय्यि गर्जिन काना। फरमाते हैं कि ये एक ऐसा मलका है जिसके ऊपर वो कुदरत रखता है, वो बोलने वाला मुतकल्लिम कुदरत रखता है कि उसको कलाम ऐसे कलाम के साथ ताबीर करे कि जो उसका मकसूद है और वो कलाम बलीग होता है, जो फी अय्यि गर्जिन, चाहे वो किसी भी गर्ज के लिए बोले, किसी भी गर्ज के लिए कलाम को बोले, चाहे वो मरग के अंदर बैठा हुआ है, फोतगी के अंदर बैठा हुआ है, चाहे वो शादी के अंदर गया है, तो उसको जनाब बोलने के ऊपर ऐसी कुदरत होती है कि वो कलाम को जिस तरफ चाहे उसको मोड़ देता है और जिस तरफ चाहे वो उसका दायरा बदल देता है।
आगे आपको अब बता रहे हैं कि आपने भैया ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि आपने तनाफुर पढ़ लिया है, आपने मुखालफत क़यास पढ़ ली है, आपने ज़ोफ़ तारीफ़ पढ़ ली, आपने तक़यीद लफ्ज़ी पढ़ ली, आपने ग़राबत पढ़ ली, आपने तक़यीद मानवी पढ़ ली और अहवाल पढ़ लिए। और ये सारी चीज़ें आपने जब पढ़ ली हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं और ये कहाँ से हमें हासिल होंगी, कैसे ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, वो उसका जवाब आपको दे रहे हैं। फरमाते हैं यूराफु तनाफुर बिज़्ज़ौक़ी, कहते हैं कि ये जो तनाफुर होता है ये साहब ज़ौक़ को हासिल होता है। वह मुखालिफतुल क़ियास बिस्सरफ़ी, और ये पहली चीज़ तो तनाफुर था, ये साहब ज़ौक़ को ये चीज़ें पता चलती हैं जिसका अरबी के ऊपर काफ़ी मुताला है, उसको ही पता चल सकता है कि तनाफुर किस कलमे के अंदर पाया जा रहा है। चूँकि अल्फाज का ज़ख़ीरा उसके पास इकट्ठा होगा तो तभी वो तनाफुर का अंदाज़ा कर सकेगा। आगे कहते हैं ये मुखालफत क़यास सरफ़ के ज़रिए हासिल होता है, इल्म सरफ़ के ज़रिए। मुखालफतुल क़यासी बिस्सरफ़ी व ज़ौफ़ु तालीफ़ी व तक़यीदिल लफ़ज़ी बिन नहवी, कहते हैं कि ये ज़ौफ़ तालीफ़ जो है और तक़यीद लफ्ज़ी जो है ये इल्म नहव के ज़रिए हासिल होती है। वल ग़राबत बिकसरतिल इतलाई अला कलामिल अरबी, ये जो ग़राबत होती है ये कसीर इल्म ये कलाम अरब को जानने की वजह से हासिल होता है, उसके ऊपर इतला होगी। मतलब ये कि अरबी से बहुत ज़्यादा एक शख्स वाकिफ़ होगा, उसने अरबी की बहुत ज़्यादा इबारतें पढ़ी होंगी, बहुत सी अरबी की किताबें पढ़ी होंगी, तो उसके पास ज़ख़ीरा अल्फाजी होगी, तो फिर ही वो ग़राबत का अंदाज़ा भी कर सकता है। आगे व तक़यीदुल मानवी बिल बयानी, ये जो तक़यीद मानवी होती है ये इल्म बयान को हासिल करने के बाद हासिल होती है। वल अहवालु व मुक़्तदियातुहा बिल मानवी, फरमाते हैं बिल मानी, ये बिल मानी है। अच्छा जी, फरमाते हैं कि ये जो अहवाल और मुक़्तदियातुहा, ये जो मुक़्तदियात और अहवाल है ये इल्म मानी को हासिल करने के बाद हासिल होती हैं। यानी मुक़्तदाए हाल, इससे मुराद मुक़्तदाए हाल यानी कौन सा कलाम आपने कहाँ जाके बोलना है, और हाल और अहवाल जो हैं ये आपको उसी वक़्त पता चलेंगे जब इल्म मानी आपको हासिल होगा, आपने ये इल्म पढ़ा होगा। फ़वाजबा अला तालिबिल बलागाती मारिफतुल लुगाती वस्सरफ़ु वन्नहवु वल मानी वल बयान मा कौनिही सलीमुज़्ज़ौक़ी कसीरुल इतलाई अला कलामिल अरबी। फरमाते हैं कि भाई वाजिब है ये बलागत का जो तालब इल्म होता है ना, इसके लिए इन चीज़ों का लुगत का जानना बहुत ज़रूरी है, इल्म सरफ़ का जानना बहुत ज़रूरी है, इल्म नहव का जानना बहुत ज़रूरी है, इल्म मानी है, इल्म बयान है, इन सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साहबे ज़ौक़े सलीम के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। और ज़ौक़े सलीम वाला जो शख्स होता है वो कलाम अरब के ऊपर कसीर इतला पाता है, तो ये सारी चीज़ें उसको हासिल होती हैं। मतलब ये कि अरबी का कलाम जब कसीर आप पढ़ेंगे तो वो ज़ौक़े सलीम वाला ही शख्स इसको पढ़ेगा, बसूरत दीगर इसके ऊपर उसको इतला नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें थी भैया। ये आपको इन्होंने बताया कि बलागतुल मुतकल्लिम क्या होती है, और आपको इन्होंने बताया कि जनाब मन ये बलागतुल कलाम क्या होती है, और इसके फ़वाइद और नुकसान ये सारे आपको बताए हैं। और आखिर में इन्होंने वजाहत भी कर दी है कि भाई आपको कसीर अरबी का जानना ज़रूरी है। बलागत तभी आएगी कि जब अरबी की इबारतें आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, तो फिर जाके आप कहीं जाके आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि कहाँ पे तनाफुर पाया जा रहा है, कहाँ पे मुक़्तदाए हाल के मुताबिक है इबारत, कहाँ पे जनाब आली मोहतरम ग़राबत पाई जा रही है, कहाँ पे तनाफुर पाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें उसी वक़्त पता चलेंगी जब आप अरबी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हम अरबी इबारतें पढ़ रहे हैं, ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें हासिल होंगी आहिस्ता आहिस्ता, एकदम ये सारी चीज़ें हासिल नहीं होंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें आएंगी। तो बेफिक्र है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये सब कुछ अगर आपने मुताला जारी रखा तो सब कुछ ये आता रहेगा इंशाल्लाह। इल्म मानी हम शुरू करेंगे जी अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।